हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th का पोयम जिसका टाइटल द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है, इस पोयम को आप सभी समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो पोयम जो है वो एक जगह जो कि इनिसफ्री यानी कि जो एक बहुत ही शांत जगह है, वहाँ पे पोएट जो है वो वहाँ जाना चाहता है। एक्चुअली वो अपना बचपन जो है वो इनिसफ्री ही में ही बिता करके आया था और फिर वो वापस उसी जगह पर जाना चाहता है। अब वो क्यों जाना चाहता है, निश्चित तौर पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम किसी भी जगह पे जाते हैं दोबारा, तो हम उस जगह पे इस वजह से जाते हैं क्योंकि वो जगह काफ़ी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये पोयम जो है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इसमें पोएट जो है वो अपने एक पुराने जगह को बताना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने बीते बचपनों को गुजार करके आया था और वो वापस फिर उसी जगह पे जाना चाहता है। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप इस पोयम को देखेंगे तो पैरा नंबर 1 में जो है वो 4 लाइन है, पैरा 2 जो है इसमें भी 4 लाइन है और पैरा 3 जो है ये भी आपका 4 लाइन का है। यानी कि ये टोटल जो है वो आपके 12 लाइन्स के हैं, जिसमें 3 पैराग्राफ का यूज किया गया जो कि 4-4 लाइन के। चिल्ड्रन, अगर कोई पोयम जिसमें 4-4 पैराग्राफ होते हैं तो ये 4 पैराग्राफ जो होते हैं और 4 पैराग्राफ का जो एक मतलब पार्ट जो होता है, इसको हम लोग क्वाट्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? क्वाट्रेन कहते हैं। तो ये पोयम जो है वो आपके मतलब 3 क्वाट्रेन पार्ट में लिखी गई हैं। ठीक है, तो पोएट जो है वो क्या बताना चाहता है, चलते हैं समझने के लिए। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। पोएट जो है वो अपने लॉन्गिंग यानी कि अपनी इच्छा को बता रहा है जिस जो वो इनिसफ्री में जा कर के शांति और सुकून को पाना चाहता है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहाँ पे वो जब एक छोटा बच्चा था तो वहाँ पे उसने अपने काफ़ी समय जो था उस जगह पे बिताई थी। यानी कि उसका हम कह सकते हैं कि बचपन जो था वो पोएट जो था विलियम बटलर येट्स जो थे वो अपनी बचपन जो है वो वहीं पे गुजार करके आए थे। दिस पोएम इज़ अ लिरिक चिल्ड्रन, वैसा पोएम जो जिसे हम गा सकते हैं, एक लिरिक मतलब टाइप में होता है जिसे गाया जा सके, उसे हम लिरिक कहते हैं। तो चलते हैं समझने के लिए। पैरा नंबर 1, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। पोएट जो है वो बोल रहा है कि आई विल अराइज यानी कि मैं उठूंगा, एंड गो नाउ और अभी ही चला जाऊंगा, बस मैं तुरंत उठूंगा और मैं चला जाऊंगा। एंड गो टू इनिसफ्री, और कहाँ जाऊंगा? तो इनिसफ्री को जाऊंगा, इनिसफ्री में मैं जाऊंगा जो कि एक काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे जा कर के मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा यानी कि एक कमरा के जैसा बनाऊंगा। ठीक है, ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड, वहाँ पे जा कर के ये कैबिन जो मैं बनाऊंगा वहाँ पे मुझे कोई सीमेंट मिट्टी बालू ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फिर मैं वहाँ पे उन छड़ बालू सीमेंट के माध्यम से नहीं बल्कि क्ले यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है चिल्ड्रन, उसे हम क्ले कहते हैं। तो मैं उस क्ले से लेकर के क्ले और वैटल्स जो होते हैं, वैटल्स जो होता है वो चिल्ड्रन पुआल जो पत्ते टाइप के जो होते हैं ना, उनको हम वैटल्स बोलते हैं। तो कवि जो है वो चिकनी मिट्टी और वैटल्स के माध्यम से वो अपने कैबिन को बनाएगा। 9 बिन रोज विल आई हैव देयर, वहाँ पे मैं ऐसे ही अकेलापन में अपने समय को नहीं बिताऊंगा, वहाँ पे मुझे नेचर को एंजॉय करना है, प्रकृति को, इसे शांति चाहिए, प्रकृति को एंजॉय करना है। तो वहाँ जाकर कि ये 9 बिन रोज, वहाँ पे जाकर के बिन जो होता है ना, बिन्स का ये रो यानी कि 9 बिन जो है, बिन का रोज जो है वो यहाँ पे उगाएगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पे मधुमक्खियों के लिए वहाँ पे एक छत्ता भी ये लगाएगा ताकि वहाँ मधुमक्खियाँ जो है वो आएँ और ये उन मधुमक्खी की आवाज़ों को सुन कर के, उस मेलोडी को सुन कर के ये काफ़ी इंजॉय करेगा। एंड लिव अलोंग इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं उस जगह पर अकेले ही सुनसान जगह पे काफ़ी अच्छे तरीके से बिताऊंगा। और कैसे बिताऊंगा? तो उन मधुमक्खी के तेज तेज भुनभुनाने की आवाज़ों को सुन करके।
चिल्ड्रन यहाँ पे जो वर्ड ग्लेड यूज़ किया गया है ये एक ओपन एरिया के लिए, जो जंगल जो होता है और जंगल में जो खुला इलाका जो होता है, ओपन एरिया जो होता है ना, उसको हम लोग ग्लेड कहते हैं। तो आगे पोएट क्या बताना चाहते हैं, चलते हैं हम लोग समझने के लिए पैरा नंबर 2 पे। तो पैरा 2 में पोएट बताना चाहता है कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। जब वहाँ पे पोएट एक्चुअली अब यहाँ पे पूछेगा कि पोएट वहाँ क्यों जाना चाहता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो पोएट जो वहाँ पे शांति, पीस को खोजने के लिए जा रहा है, तो कवि को वहाँ पे जा कर के काफ़ी सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रूपिंग स्लो, जब वो वहाँ पे जाएगा तो शांति, सुकून जो उसे धीरे धीरे मिलने लगेगी। कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? ड्रूपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जब सुबह। चिल्ड्रन यहाँ पे जो वेल्स जो है, वेल्स जो होता है वो एक कपड़े के लिए होता है जिससे आप घूंघट जानते हैं। तो औरतें जो है वो अपनी घूंघट से चेहरे को ढकी रहती हैं। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर घूंघट लगा रहे तो हम उसके सुंदरता को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट जो वो बताना चाह रहा है कि वो जब सुबह का, यानी कि मॉर्निंग, सुबह का जब घूंघट हटेगा, यानी कि जब भोर होगा और भोर के बाद जब सूर्य उगेगा, तो उस समय क्रिकेट जो कि एक कीड़े होते हैं क्रिकेट, तो जब वो क्या करेगी कि गाएगी, चिड़िया टाइप के होते हैं, तो जब क्रिकेट जो है वो क्या करेंगे कि गाएंगे, भुनभुनाएंगे, तो उससे सुबह की जो उसकी पीस जो है वो धीरे धीरे आएगी, यानी कि क्रिकेट की गाने की आवाज़ों को सुन करके कवि को काफ़ी सुहावना और काफ़ी शांति मिलेगी। द मिडनाइट, देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लीमर, वहाँ का जो मिडनाइट जो होता है, रात्रि जो होता है वो काफ़ी ग्लीमर होता है। ग्लीमर जो होता है चिल्ड्रन वो चमकने के लिए होता है। तो इस लाइन के माध्यम से पोएट जो है वो ये बताना चाहता है कि वो उस रात को, जो मिडनाइट जो होगी, मध्य रात्रि जो होगी, उसके ऊपर यानी कि आसमान में जो चमक होती है, यानी कि खुले आसमान को, तारों को देख करके, चंद्रमा को देख करके वो काफ़ी इंजॉय करेगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर में वो जो आसमान जो होता है वहाँ का काफ़ी पर्पल ग्लो यानी कि चमकते रहता है। एंड इवनिंग्स, और वो शाम को इंजॉय करेगा। कैसे? तो फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, जहाँ पे लिनेट जो चिड़िया जो होती है उसके पंखों को देख करके, उनकी पंखों की आवाज़ों को सुन करके पोएट जो है वो अपने शाम का आनंद लेगा। चिल्ड्रन पैरा नंबर 3 जो है इसके माध्यम से पोएट जो वो फिर बताना चाहते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब ये अपनी उत्सुकता को, उनकी जो हार्ट डिज़ायर जो है, अब वो काबू नहीं हो पा रहे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि आई विल अराइज, अब तो मैं उठूँगा ही, एंड गो नाउ, और बिल्कुल अब चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा दिन के लिए, हमेशा रात के लिए, यानी कि मैं हमेशा के लिए अब इनिस फ्री चला जाऊँगा। आई हीयर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, मैं उस आवाज़ को, जो समुद्र के किनारे जो वाटर आता है, जब वाटर आकर के टकराता है, किनारे पर आता है, तो जो उसकी तूफान जो होती उसकी आवाज़ को मैं सुन पाता हूँ। चिल्ड्रन ये चीज़ क्लियरली लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये कब इन आवाज़ों को सुनता है। तो इस लाइन को अभी समझेंगे। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क पे खड़ा रहता हूँ, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट जो होता है वो पैदल यात्री के लिए जो होता है ना चिल्ड्रन, फुटपाथ जिसे हम कहते हैं, तो उसे पेवमेंट बोला जाता है। तो जब कभी रोड के किनारे चलता है, रोड के किनारे खड़ा रहता है, या जब वो पेवमेंट पर, फुटपाथ पर खड़ा रहता है या वहाँ पे चलता है, तो उसके हृदय में आई हियर इट, मैं उसे सुनता हूँ। ये जो इट है ना चिल्ड्रन, यही वो लेक वाटर का लैपिंग साउंड है जो शोर पर उसे सुनाई देता है, किनारे पर सुनाई देता है। तो आई हियर इट, मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ, इन द डीप हार्ट स्कोर, अपने हृदय के एक किसी कोने में, यानी कि हृदय के अंदर पोएट जो है उस आवाज़ को, जो समुद्र पर जो पानी आ करके टकराता है ना, तो उसकी जो तूफान की जो लहर जो होती है उसे सुन करके पोएट जो है वो काफ़ी उसे खुशी मिलती है। तो होप चिल्ड्रन आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया ही होगा।